जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ में भी हम डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे ऑसम क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आपको बहुत ही मस्त मज़े आने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट दूंगा। यदि आपको अच्छी अगर ये वीडियो लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखना। और आपको अगर यहाँ पे मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करना। लाइक यदि आप करते हो तो मैं समझूंगा कि आपका प्यार मेरे कंटेंट को बहुत ही अच्छे से मिल रहा है, और नहीं करोगे तो ये समझूंगा कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो तो मेरा जो कॉन्फिडेंस और अच्छा लेवल का हो जाता है, तो मैं और अच्छे वीडियो और अच्छे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत ही बेस्ट यूनिक तरीके से आपके समक्ष पेश करता रहूँगा। और आपका प्यार और आपका इस मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल जो है हमारा परिवार है, इसको आपको ऐसा ही आप देते रहना, ताकि हमारा जो चैनल और आगे बढ़ता रहे, हम बेहतर से बेहतर स्टडी इस चैनल पर करते रहें। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, वह संख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि कोई एक नंबर है, ये एक नंबर है कोई, अगर इससे आप डिवाइड करोगे 5 से तो शेषफल 3 बचेगा, इसे 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 बचेगा, इसे 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 बचेगा, 8 से डिवाइड करोगे इसे तो शेषफल 3 बचेगा। लेकिन यदि इस नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कुछ नहीं बचता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो आ जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। तो हमें ये देखना है कि ये जो बच रहा है शेष 9 से डिवाइड करने पर कुछ भी नहीं बचता है, इसको चेक करना है, इससे कुछ भी नहीं बचता है। तो 9 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि आप पूरे नंबर के डिजिट सम कर दो, यानी कि पूरे के पूरे अंक को जोड़ दो, और एक अंक में आप लेके आओ उस संख्या को। कितने अंक में लेके आओ? एक अंक में लेके आओ उस संख्या को, पूरी की पूरी को, सारे नंबर जोड़ के। जैसे कि 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है, जैसे कि कोई नंबर है ये, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, तो 30 को फिर जोड़ेंगे हम 3 और 0, यानी कि इसका पूरा का पूरा डिजिट सम कितना बना है? 3 बना है। कितना बना है? 3 बना है। तो आप ध्यान से समझना मेरी बात को, कि हम जब डिजिट सम चेक करते उसमें हम 9 को काउंट नहीं करते हैं, 9 ही 0 होता है, 0 ही 9 कहलाता है। यदि डिजिट सम कभी कभार 0 आ जाए तो मतलब 9 है, और 9 डिजिट सम आता है तो भी 0 हम मानेंगे उसको। तो आप ध्यान से समझना। तो 9 से डिवाइड होती है कोई संख्या, तो उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए? 9 ही होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो हमें ना तो 5, 6, 7, 8 से नहीं देखना है, पहले 9 से देखना है। तो देख लेते हैं, 8 और 1 9, इसको काउंट नहीं करना है, यानी कि इस नंबर का डिजिट सम कितना बना? 6। तो 6 और 3 9, 8 और 1 9, इस नंबर का डिजिट सम कितना बना? 9। और देख लेते हैं, 8 और 1 9, 9 और 7 और 3 10, 10 का फिर डिजिट सम कितना बना? 1। 9 6 7 13 और 1 14, 14 का डिजिट सम कितना बना है? 5। तो आप मुझे बताओ इसमें डिजिट सम 9 किसका आ रहा है? इसका आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी इट इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो आपको ध्यान से समझना है, ये डिजिट सम 9 का रूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का ये बोल रहा है कि 3 अलग अलग संख्याओं का लासा 120 है, तो इनमें से कौन उनका मासा नहीं हो सकता है? भाई ये बोला गया है क्वेश्चन में, कि एलसीएम
LCM क्या बोला गया है, 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि HCF जो है क्या नहीं हो सकता है। आप मुझे बताओ, कोई से भी दो नंबर होंगे, एक और ये दो नंबर होंगे, तो इन दोनों का LCM कितना बताया गया है, ये बताया गया है। यानी कि 120 किस किस से डिवाइड होगा, इस नंबर से भी डिवाइड होगा, इस नंबर से भी डिवाइड होगा। तो इस नंबर का कोई कॉमन हाईएस्ट नंबर होगा, उस नंबर से भी भाई ये LCM डिवाइड होता है। यानी कि HCF से डिवाइड हो जाता है LCM, HCF से डिवाइड हो जाता है LCM। तो HCF से जब डिवाइड हो जाता है LCM, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 120 में जिसका भाग चला जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा, और 120 में जिसका भाग नहीं जाएगा वही HCF नहीं होगा। क्या 24 पंज 120 होते हैं, क्या होते हैं? क्या 15 आटे 120 होते हैं, क्या होते हैं? 12 धाम 120 होते हैं, क्या होते हैं? तो आप देखो ध्यान से, लेकिन 35 से 120 डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब हमारा इट इज़ राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। यानी कि ये 35 इस नंबरों का कोई भी दो संख्याएं होंगी, उनका HCF कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये LCM जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा है 35 से, ये डिवाइड नहीं हो रहा है 35 से। आपको ये ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा और आपको समझ में भी बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा। चलिए इन क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर लेते हैं। चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा। भाई कोई सी भी 3 अंक की कोई संख्या होगी, 3 अंक की कोई संख्या होगी, उसका HCF मासा HCF होता है, महत्तम समापवर्तक। कितना बोला गया, 17। और इसका LCM कितना बोला गया, LCM बोला गया 714। कितना बोला गया है, 714। तो HCF हमारा 17 हो गया और LCM हमारा कितना हो गया, 714 ये बोला गया। तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या होगा भाई, 3 अंकों की दो संख्याएं हैं, 3 अंकों की दो संख्याएं हैं, पता नहीं कौन कौन सी है। उसका HCF तो 17 है और 714 उसका LCM है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसको देख लेते हैं हम। तो 3 अंकों की कोई दो संख्याएं, ये एक संख्या हो गई और एक संख्या और होगी, वो 3 अंकों की होगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसको मैं एरीज कर देता हूँ। चलो आ जाते हैं हम। अगर मैं बात करता हूँ कि LCM कब प्राप्त होता है, LCM कब प्राप्त होता है, तो LCM हमें HCF कोष्टक के अंदर x इंटू वाई बराबर LCM प्राप्त हो जाता है। और ये x और y नंबर, ये जो x और y नंबर ये है से अभाज्य नंबर है। से अभाज्य का मतलब क्या होता है, से अभाज्य का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे कि 3 और 4 5 और 7 5 और 7, और क्या हो सकता है 9 और 10, और क्या हो सकता है 11 और 15। यानी कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिनमें कोई कॉमन ना हो वही से अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये आपको थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। चलो आ जाते हैं। अभी आपने ये देखा कि से अभाज्य संख्याएं HCF 17 और x इंटू वाई ये होती है से अभाज्य संख्या। बराबर क्या मिलता है, LCM कितना है 714। जब 17 से कैंसिल करेंगे, 17 चुके 68, बच कितने गए, 3 बच गए। तो 17 दून 34, तो 42 बार गया। यानी कि x इंटू वाई बराबर क्या आ गया, 42। तो ये x और y क्या है, से अभाज्य संख्या। यानी कि इन 42 को हमें ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनमें कोई कॉमन ना हो। जैसे कि 6 और 7, 6 7 42
होते हैं, 6 7 42 होते हैं। आप बोलोगे कि भाई और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे 14 तिया 42, और है ही नहीं इसमें कुछ। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 21 और 2। लेकिन आप ध्यान से समझो, इसने ये भी बोला है 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। तो जब इस 17 का इंटू 2 में करोगे तो ये 3 अंक तक नहीं पहुँचेगी। जब 17 का इंटू 3 में करोगे ये भी नहीं पहुँचेगी। तो जब 17 का इंटू क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो निकला है, ये जो फैक्टर है, फैक्टर, इनसे हमने हाईएस्ट नंबर, कोई ये संख्या होगी, कोई ये संख्या होगी, इनमें से हमने 17 17 दोनों में से कॉमन लेने के बाद ये जो बचती है संख्या, वो बचती है से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या बचती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलो देखते हैं। तो ये हमें 6 7 42 मिल चुके हैं, 6 और 7। तो जब 17 का इंटू हम करेंगे तो एक काम करते हैं, इसने हमसे क्या पूछा है, योग। तो एक काम करते हैं, 6 और 7 का हम योग कर लेते हैं। 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 17 इंटू डायरेक्ट हम कितने कर देते हैं, 13। 17 इंटू डायरेक्ट हम कितने कर देते हैं, 13। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। चलो आ जाते हैं। तो 17 तिया 51 का 1 बच गए 5, 17 एकम 17 और 5 कितने हो गए, 22। तो 221 इसका इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो इस नंबर का क्या ऑप्शन, इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा, ए नंबर राइट होगा। चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। चलो हम आते हैं और आगे, और आगे हम बात कर लेते हैं, और आगे हम इसको किस प्रकार से और कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से और हम कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम 17 का डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो 17 के हो सकते हैं भाई और भी नंबर डिवाइड हो जाए। तो हमने सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है कि HCF कोष्टक में x इंटू वाई बराबर होता है LCM, और ये x जो y नंबर होता है ये कहलाता है से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या। तो से अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहाँ न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, जो 17 से 20 से भी डिवाइड हो जाए और 24 से भी विभाजित हो जाए। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना स्क्वायर के फॉर्म में न्यूनतम संख्या बताना है। कौन सी संख्या बताना है, न्यूनतम संख्या बताना है। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि 24 से डिवाइड होगी वो संख्या, 24 से डिवाइड होगी वो संख्या। तो आप बताओ कि 3 इंटू यहाँ पे 8 कर सकता हूँ क्या मैं, तो 3 इंटू 8 क्या होता है, 24। तो जो नंबर 24 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होगा, वो 3 से भी डिवाइड होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। और देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि 3 से कौन कौन सा। तो डिजिट सम, जब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, विभाजिता का नियम चेक करते हैं, तो डिजिट सम हमारा 3 हो जाए, 6 हो जाए या फिर 9 हो जाए। तो ये अगर डिजिट सम आता है तो वो 3 से भी विभाजित होगी, वो 6 से भी विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होगी तो 6 और 4 10, इसका डिजिट सम 1 आया। 4 4 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 1 आया, 9 आया। 6 और 1 7, इसका डिजिट सम 7 आया। 6 और 3 9, इसका डिजिट सम 9 आया। इसका मतलब ना तो ये आंसर हो सकता है और ना ये आंसर हो सकता है, क्योंकि डिजिट सम इनका 3 6 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर या तो 144 हो जाए या फिर 3600 हो जाए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य है। तो देख लेते हैं भाई आगे चल के कि 8 से डिवाइड क्या 36 होता है, 3600 होता है क्या, 8 चौक 32 और 8 पंच 40 बिल्कुल होता है। यानी कि ये 24 से भी डिवाइड हो गया 3600 नंबर। तो 20 से डिवाइड बिल्कुल होगा। 16 से डिवाइड होता है क्या, 16 दूनी 32, बच कितने का है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3600 डिवाइड हो जाएगा 16 से। यानी कि हमारा इट इज़ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। तो यदि अगर मैं और चर्चा कर लेता हूँ, यदि मैं और चर्चा कर लेता हूँ कि
यहाँ पे और किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो 16, 20 और 24 के एलसीएम से भी ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 16, 20 और 24 के एलसीएम से भी ये डिवाइड हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 5वें नंबर के क्वेश्चन की। वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 36798 से घटाने पर प्राप्त संख्या 78 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर होगा, इसमें ये नंबर है, इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कोई घटेगा कोई नंबर, और वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 78 से। तो देख लेते हैं हम क्या घटने वाला है, आप देखो ध्यानपूर्वक, क्या 78 का जो हम फैक्टर करेंगे तो 13 × 6 फैक्टर हो रहा है, 13 × 6 = 78। तो जो 78 से पूर्णतः डिवाइड होगी वो संख्या 13 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। लेकिन कब, घटाने पर। क्या घटा दें हम, चलो सबसे पहली बात तो मैंने आपसे ये बोला है कि 6 से डिवाइड यदि करना है, 3 6 से डिवाइड करना है तो उसका डिजिट सम भी 3 6 या 9 होना चाहिए। तो हम डिजिट सम चेक कर लेते हैं, तो कितना होना चाहिए, 3 6 9 होना चाहिए। डिजिट सम हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 6 और 3 9 कैंसिल आउट हो गए, ये 9 फिर कैंसिल आउट हो गए, कितने 9। अगर इस 7 में मैं 2 जोड़ दूँ और 8 में मैं 1 जोड़ दूँ तो हमारा ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 1 3 का डिजिट सम कितना हुआ, 2 और 1 3 डिजिट सम हो गया। तो हमारे इसमें से किसी का जो डिजिट सम होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तो हम इस काम करते हैं, इसका पूरा डिजिट सम ही चेक कर लेते हैं, तो इसका डिजिट सम कितना है, तो 8 और 7 15 होता है। 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि 15 क्या डिजिट सम 6 बन रहा है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा है। तो ये नंबर जो है 6 से तो डिवाइड है, ये नंबर किससे डिवाइड है, 6 से तो डिवाइड है। अब हमें चेक करना है 13 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। जब 13 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तब हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। या तो आप 13 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसको हम देख सकते हैं, आप ध्यान से समझो कि अगर मैं इसका फैक्टर तो 13 हो ही गया था और 6 भी हो गया था, तो आप मुझे बताओ कि शेषफल कभी भी 13 से बड़ा हो सकता है क्या, आप बोलोगे नहीं सकता। लेकिन सारे के सारे ऑप्शन किस में हैं, 13 से बड़े हैं। इसका मतलब इसमें हमें 13 का डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, क्योंकि शेषफल सारे के सारे क्या हैं, डिवाइज़र से बड़े हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि जो है भाजक से बड़े नहीं होना चाहिए, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उससे बड़े नहीं होना चाहिए शेषफल, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम 78 से ही भाग दे के देखेंगे, किस में, 36 7 9 8 में किससे भाग दे के देखेंगे, किससे, 78 से। तो हम देख सकते हैं 78 से। तो जब 78 से जब चेक करेंगे तो 78 की जब हम बात करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 78 चुके, तो 78 चुके कितने होते हैं, 312। 78 चुक कितने होते हैं, 312। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 55 बचेंगे। कितने बचेंगे, 55 बचेंगे। अगर और मैं इसके 9 उतार देता हूँ, और इसके मैं क्या उतार देता हूँ, 9 उतार देता हूँ, तो 78 7 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 78 7 बार जाएगा। तो जब 7 बार जाएगा तो कितना आएगा, 546। कितना आएगा, 546। माइनस कर देते हैं 46, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा। और उतार क्या दें हम, 8 उतार दें, तो 78 एकम 78 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा।
तो अगर 60 हम वो नंबर माइनस कर देंगे तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 78 से डिवाइड हो जाएगी। इट इज़ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर आपका डी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बच जाए, 4 बच जाए। लेकिन वो 7 का गुणांक तो होगा, यानी कि 7 का गुणज तो होगा। हाँ बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे 7 का गुणनफल तो होगा। तो 7 का गुणनफल होगा, तो चलो देख लेते हैं 7 का गुणनफल। तो 7 का मल्टीप्लाई देखेंगे। तो आप मुझे बताओ क्या 7 का मल्टीप्लाई क्या 794 है, क्या आप बोलोगे नहीं है। क्या 7 का मल्टीप्लाई आप बोलोगे कि 76 है, क्या आप बोलोगे नहीं है। क्या 7 का मल्टीप्लाई आप बोलोगे कि यहाँ पे ये है क्या 7 दूने 14 और कितने होगा, क्या 7 दूने 184 को मैं विभाजित कर रहा हूँ, 7 दूने 14, 4 44, तो ये भी नहीं है। 7 का गुणांक ओनली ऑन 364 है। तो 364 हमारा इट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 364 है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन की बात करें, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। आप तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं। ये सबसे छोटी है 1 नंबर पर, ये उससे बड़ी है 2 नंबर पर, और ये 3 नंबर पर है। ये 3 संख्याएं आपको लगातार देखने को मिलेंगी। और इनका गुणनफल कितना बताया है, इनका गुणनफल बताया है 210 बताया है। जब 210 बताया तो इसने ये पूछा कि छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि अगर लगातार 3 संख्याएं हैं, उनका अगर गुणनफल दिया है तो हम संख्याएं किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट सभी में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं काम नहीं करेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट वही बताऊँगा जो आपको सभी जगह काम करता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 1 × 2 × 3, तो 3 दूने कितने होते हैं, 6। फिर मैं आगे ले लेता हूँ 2 × 3 × 4, तो कितना, 4 × 12 दूने 24 होगा। और अगला क्वेश्चन 3 × 4 × 5, अगला कितने होगा, 5 × 20 दिया 60। 4 × 5 × 6 5 3 चुके 12, 120। बस इतने ही रहने देते हैं, इससे हम निकाल पाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये आपको ध्यान से समझना है इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम ट्रीट करते हैं। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि हमें ये बीच वाली संख्या दी है, हमें ये बीच वाली संख्या दी है, हमें ये बीच वाली संख्या दी है, हमें ये बीच वाली संख्या दी है। हमारे पास कितने नंबरों का इंटू कर रहा है, आप बोलोगे कि 3 नंबरों का इंटू हम कर रहे हैं। तो उस बीच वाले नंबर से एक कम होगा और बीच वाले नंबर से एक ज़्यादा होगा, बीच वाले नंबर से एक कम होगा, बीच वाले नंबर से एक ज़्यादा होगा, बीच वाले नंबर से एक कम होगा और बीच वाले नंबर से एक ज़्यादा होगा, बीच वाले नंबर से एक कम होगा, बीच वाले नंबर से एक ज़्यादा होगा। तो आपको थोड़ा सा जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसका ध्यान से समझना है कि आपको ये दिया, ये नंबर नहीं दिए, तो एक काम करेंगे हम, ये जो 6 है, सपोज़ मान के चलते हैं कि ये नंबर आपको दिया ही नहीं, तो ये 6 है। 6 से बड़ा एक ऐसा नंबर देखना है जो क्यूब के फॉर्म में हो। तो 6 से बड़ा आप देखोगे क्यूब के फॉर्म में 8 है। क्या है, 8। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब। बस हमें मिल चुका है बीच का नंबर 2, बीच का नंबर हमें मिल चुका है 2। उसके पहले 1 होगा, उसके बाद में 3 होगा। चलो इस पे आ जाओ। आप मुझे बताओ 24 से बड़ा एक क्यूब के फॉर्म में कौन सा है, आप बोलोगे 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का। आपको बस हमें नंबर मिल गया बीच का नंबर 3। उसके पहले छोटा नंबर क्या है, 2। उसके बाद बड़ा नंबर क्या है, 4। तो ये आपको मिल रहा है, देखो आप बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है आपको। तो 60 से एक बड़ा नंबर क्यूब के फॉर्म में कौन सा है, आप बोलोगे कि 64। 64 किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, आप बोलोगे कि 4 का। तो हमें मिल चुका है 4 बीच का नंबर है, उससे छोटा 3 होगा, उससे बड़ा 5 होगा। देखो 3 4 5, 3 4 5 मिल गया। तो उसी प्रकार आप 120 से बड़ा इस क्यूब के फॉर्म में कौन सा, आप बोलोगे कि भाई 125। 125 किसका क्यूब है,
5 का क्यूब है। 5 से पहले एक नंबर है और 5 के बाद एक नंबर है, तो ये आपको पूरा नंबर मिल गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। जब कभी भी 3 संख्याओं का गुणनफल दिया और आपको संख्याएं ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से कर दो। तो यहाँ 210 है, तो कितना है 210। 210 से बड़ा एक क्यूब के फॉर्म में कौन सा है, 216 है। 216 क्यूब किसका होता है, 6 का। बस हमें बीच का नंबर मिल चुका है 6। उसके पहले कौन सा नंबर होगा, 5। उसके बाद कौन सा नंबर होगा, 7। बस हमें ये संख्याएं मिल चुकी है। तो अब क्या बोल रहा है कि तो छोटी संख्याओं का योग, तो छोटी संख्या तो दोनों यही है। तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। आप कभी कभार ऐसा पूछ लेगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो 7 पंजे 35। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है, 7 और 5 12। ये आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान से समझना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो हमारा इट इज़ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 के 2 गुणांकों का लासा यानी कि एलसीएम। भाई 12 के जो 2 गुणांक है, तो 12 एक जो क्या है, 12 का कोई ना कोई गुणांक होगा, पता नहीं है कौन सा है, उसका लासा 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आपको ध्यान रखना होगा कि HCF इंटू, ये आपको ध्यान रखना होगा, HCF इंटू, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर HCF इंटू एक्स इंटू वाई। ये संख्याएँ हैं, 2 अलग अलग संख्याएँ हैं, और संख्याएँ दी हो तो है, नहीं तो ये सहअभाज्य संख्याएँ हैं। बराबर होता है LCM, बराबर होता है LCM। ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएँ, सहअभाज्य संख्याएँ हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। या फिर एक और क्वेश्चन आपको दे दूं मैं, एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि और क्या हो सकता है इसका तरीका, और क्या हो सकता है इसका तरीका। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF होता है, HCF होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलो, तो फर्स्ट संख्या क्या है, 132। लास्ट सेकंड संख्या पता नहीं है, एक्स मान ली। LCM क्या है, 1056 इंटू HCF क्या है, 12। तो यहाँ पे 132 एक संख्या थी, तो एक काम करते हैं, तो हम 12 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 11 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 11 नमा की 99, और फिर 6 बज गया, 11 छंगे 66, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 96 हो गई। यानी कि हमको ये पता चल चुका है कि पहले मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू LCM इंटू HCF, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। मैंने एक तरीका और बताया था आपको, कि और क्या, कि ये HCF इंटू क्या होता है, HCF ये फर्स्ट और इंटू सेकंड, लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड ये क्या है, ये है सहअभाज्य संख्याओं का अनुपात, सहअभाज्य संख्याओं का अनुपात। क्या है, अनुपात। ये आपको ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से। तो चलो, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। आगे चल जाते हैं, क्वेश्चन को देखते। ये क्वेश्चन है, 4 अंकों की वहाँ अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की कौन सी संख्या बताना है, अधिकतम संख्या बतानी है। तो आप मुझे बताओ कि सारे के सारे ऑप्शन 4 अंकों में हैं। आप बोलोगे है, जो संख्या 18 से डिवाइड होगी तो आप मुझे बताओ वो तो 9 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 18 में क्या है, 9 है, और 9 से डिवाइड करने का अर्थ ये कि पूरा डिजिट सम जोड़ लें और क्या ले आए, 9 बना लें। आप देखो ध्यानपूर्वक, ये 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका डिजिट सम कितना निकला, 3। ये 9 कैंसिल आउट, ये 9 कैंसिल आउट, तो इसका डिजिट सम कितना, 6। ये 9 कैंसिल आउट, ये 9 कैंसिल आउट, इसका डिजिट सम भी कितना, 6। तो ये 9 कैंसिल आउट, 7 और दोनों कैंसिल आउट, इसका डिजिट सम कितना, 9। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको इस PDF
कि अगर इसको अगर PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप मालवा स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप किसी भी प्रकार के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जहाँ पर जितनी भी वीडियो आती है उसकी टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाती है और ये जो है जो ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 390, 495 और 300 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ भी ना बचे। यानी कि ऐसा बोला है कि एक नंबर ऐसा होगा, बड़ा सा बड़ा नंबर ऐसा होगा, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी होगी जो 390 को भी डिवाइड कर दे, जो 495 को भी डिवाइड कर दे, जो 300 को भी डिवाइड कर दे। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि जो 395 को 300 को डिवाइड करेगा, इसका डिजिट सम कितना है 3, तो वो क्या होगा 3 डिजिट सम वाला होगा या फिर 6 डिजिट सम वाला होगा या फिर 9 डिजिट सम। तो 9 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 9 डिजिट सम यदि किसी का होता है तो वो डिजिट सम 9 को ही डिवाइड करता है। लेकिन 3 और 6 ऐसे हैं, 3 और जो 6 ऐसे हैं जो डिजिट सम 3 और 6 और 9 को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 300 में आप मुझे बताओ कि 3 है क्या? आप बोलोगे हो हाँ है। अगर 300 को डिवाइड करना होगा तो उस संख्या में 3 होना अति आवश्यक है। 25 में 3 है क्या? नहीं है। क्या 35 में 3 है क्या? 3 का मतलब इनटू में। क्या 5 में 3 है क्या? नहीं है। 15 में 3 है, 3 इंटू 5 होता है, 3 इंटू 5 होता है। तो इसमें 3 है, इसका मतलब राइट आंसर हमारा 15 हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। तो इस वीडियो के बाद में हम इसको स्किप कर देंगे और आप जो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है हमें। चलो, जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचे तो वह न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? वह न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। आप ध्यान से समझना बात को कि 15 से डिवाइड करना है और 20 से डिवाइड करना है और 35 से डिवाइड करना है। एक काम करते तो प्रत्येक दशा में क्या शेषफल बचना चाहिए? 8 शेषफल बचना चाहिए। तो इनको मैं पहले ही 8 माइनस कर देना चाहता हूँ। तो 328 में 8 गए तो 320 बचे। कितने बचे? 320 बचे। और यदि 338 में से अगर मैं 8 माइनस भिजाऊँगा 330 बचे। और यदि अगर मैं 428 में से 8 माइनस करूँगा तो 420 बचेंगे। और यदि मैं अगर बात करता हूँ कि 427 में से 8 माइनस करूँगा तो 419 बचेंगे। कितने? 419। आप ध्यान से समझो कि ये डिवाइड क्या होना चाहिए? 15 से भी होना चाहिए, 20 से भी होना चाहिए और 35 से भी होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 20 में 0 है, इसमें कभी 0 नहीं, तो ये कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि अब 35 में 7 है क्या? आप बोलोगे 7 इंटू 5 होता है। तो 35 में 7, तो जो 35 से डिवाइड होगा वो 7 से भी डिवाइड होगा। हाँ या ना? क्या 7 से डिवाइड 32 होता है क्या? नहीं। 33 होता है क्या? नहीं। 42 होता है। इसलिए ये आंसर हमारा राइट हो गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो को हम अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।